हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। और आप कल आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट की डेट ख़त्म हो गई है। तो आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर लिए होंगे। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, कभी भी डेट आ सकती है इसकी, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड टेट और सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी पैट से संबंधित आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही है। और आपके सिलेबस में यानी कि यूपी ट्रिपल एससी पैट के सिलेबस में सिंधु सभ्यता से संबंधित दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लिए गए हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। जो बच्चे कल क्लास देखे होंगे उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। तो आज हम शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। देखो सारे मैंने उसके नीचे लिख भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ से आया है, ठीक है, और किस एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। कहता है कि ऐतिहासिक काल में पड़ता है, प्रागैतिहासिक काल में पड़ता है, उत्तर ऐतिहासिक काल में पड़ता है या आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक है। ये कब आया था? बीपीएससी में आया था आपका पीटी 1994-29 में, ठीक है। तो कहता है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ठीक है। कहता है कि आर.डी. बनर्जी, ये तो कल मैंने आपको बताया था कि थे, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स या बी.एस. स्मिथ, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से कौन से नहीं थे, हमें नहीं वाला बताना है, ठीक है। देखो आर.डी. बनर्जी आपके इस दोनों से संबंधित थे, के.एन. दीक्षित भी दोनों से संबंधित थे, एम.एस. वत्स ये भी दोनों से संबंधित थे, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से दोनों से संबंधित थे। लेकिन कौन? बी.ए. स्मिथ, ये आपके संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर आपका 4। ये भी देखो 2015 में क्वेश्चन आया है आपका बीपीएससी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखो कितनी जगह क्वेश्चन आया। यूपीएससी 1992, बीएसएससी आशुलिपिक टंकक और स्टेनोग्राफर में 2006 में आया है, ठीक है। तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं है। तो आप लोग अच्छी तैयारी रखें। कहता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो असत्य वाला आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ये भी बीपीएससी 2018 में आया है आपका। कहता है पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, काला और वास्तुकला, और चौथा 5वां ऑप्शन भी दिया गया है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी में लगभग 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं। कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट से बनी इमारत थी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर देखो, एसएससी सीजीएल में टायर 1 में पूछा गया है सीबीई एग्जाम में, ठीक है। कब? 2019 में, और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और आप लोग लास्ट तक बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। कहता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह स्टाहर कौन सा था। कहता है कालीबंगा था, लोथल था, धोला वीरा था, राखीगढ़ था। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी है। तो बंदरगाह कौन सा था बेटा? आपका लोथल था। आपका कौन सा था? लोथल था। और ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था ऑप्शन। 21वां क्वेश्चन देखो एमपीपीएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है। कहता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। देखो मोहनजोदड़ो जो था, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है ये आपका। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल ये भी ठीक है आपका ऑप्शन। फिर कहता है सी वाला, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। यही ऑप्शन गलत है, धातुओं का उपयोग का उन्हें उपयोग पता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला ए और बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन।
कहता है हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। कहता है कुओं का ज्ञान नहीं था, नालियों का ज्ञान नहीं था, खंभों का निर्माण या मेहराव का निर्माण। ठीक है, तो कहता है किसका ज्ञान नहीं था। देखो कुओं का निर्माण उन्हें था, खंभों का भी था ज्ञान उन्हें, नालियों का निर्माण भी ज्ञान था, लेकिन उन्हें मेहराव वाला कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कूट से संबंधित है ये भी। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। तो थोड़ी सी मिसप्रिंट लग रही है यहाँ पे मुझे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे। कहता है ये सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। 2 ऑप्शन दे रखे हैं केवल इसमें। ठीक है, फिलहाल ये ऑप्शन 3 होगा, ए और बी, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। कहता है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो बताना है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा वालों के लिए क्या है, उक्त है। देखो उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पूछा गया देखो एसएससी में जो आपका। ठीक है, 25वां क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। कहता है उचित समतावादी, वर्ण आधारित थी, दास श्रमिक आधारित थी या जाति आधारित थी। ठीक है, तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी कैसी थी, उचित समतावादी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 26 आपका एसएससी में पूछा गया सब इंस्पेक्टर। कहता है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से थे। कहता है कि मिट्टी के बर्तन थे, नावें थी, मुद्राएं थी या मकान थे। तो 26 में बताना है आपको कौन था। देखो क्या थी बेटा, मुद्राएं थी। क्या थी, मुद्राएं मिली थी खुदाई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर। कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एसएससी में पूछा गया सब इंस्पेक्टर में। कहता है कि हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, पंजाब था या सिद्ध था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था आपका, हड़प्पा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। एसएससी सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया 3 में हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है। कहता है नालिए और कुएं नहीं मिले हैं, है ना, धान्यागार नहीं मिला है, दुर्ग नहीं मिले हैं, शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। तो बेटा हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला है, तो शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं आपको। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ये भी पूछा हुआ गया है आपका, एसएससी में पूछा गया है, इनकम टैक्स सेंटर एक्साइज में पूछा गया 2004 में आपका। ठीक है, कहता है कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। कहता है पशुपति इंद्र और देवी माता, विष्णु और लक्ष्मी, पत्थर पेड़ एवं पशु या शिव और शक्ति। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पत्थर पेड़ और पशु, इनका मिलता है आपका। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो पूछा गया आपका एसएससी स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में 2005 में। कहता है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। फिर से समझ लीजिए, नहीं था सिंधु सभ्यता में। देखो भैंस थी, ठीक है, भैंस थी, भेड़ भी थी, सूअर भी था, लेकिन क्या नहीं था बेटा, गाय नहीं थी। ठीक है, तो सीरीज़ कैसी लगी आपको और कल की सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लास्ट में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।